Hello students, today's class will be 11th of physical education. Now our topic is safety measures to prevent sports injuries. Sports is a proactive field. When we involve ourselves to so much sports activity, we also expose our bodies to many injuries. The most important factor in a sports person's life to achieve goal is to remain injury free. Injury slows down the progress by putting a break in the training and performance session. So every sports person should understand the safety measures to prevent sports injuries. खेल एक अति सक्रिय क्षेत्र है। जब हम खेल गतिविधियों में स्वयं को ज़्यादा संलिप्त कर लेते हैं तो हमारे शरीर को चोट लगने की संभावना भी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। एक खिलाड़ी के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है चोट मुक्त रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। कोई भी चोट खिलाड़ी को प्रशिक्षण और प्रदर्शन के सत्र से दूर रखकर प्रगति को धीमा कर देती है। इसलिए प्रत्येक खिलाड़ी को खेल चोटों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को समझना चाहिए। Let me divide the sports session as pre-activity, during activity and post-activity. Now, pre-activity. First, readiness and clarity of the activity should be there. तैयारी और गतिविधि की स्पष्टता होनी चाहिए। Second, condition of playground equipment and environment should be adequate. खेल के मैदान, उपकरण और पर्यावरण की स्थिति अनुकूल और पर्याप्त होनी चाहिए। थर्ड, प्रॉपर वार्म अप किट बी वॉर्न। उचित वार्म अप किट पहनना चाहिए। फोर्थ, सुपरविजन टू द एक्टिविटी टू बी इंश्योर्ड। गतिविधि का पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। नाउ फिफ्थ, ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग वार्म अप टू बी डन। वार्म अप गतिविधि को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। सिक्स्थ, जनरल एंड स्पेसिफिक वार्म अप टू बी परफॉर्म। सामान्य और विशिष्ट वार्म अप निष्पादित किए जाने चाहिए। एंड सेवेंथ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन प्रॉपर हाइड्रेशन एंड रेस्ट बिफोर द एक्टिविटी। गतिविधि से पहले हाइड्रेशन और विश्राम के प्रबंध को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। नाउ ड्यूरिंग एक्टिविटी। फर्स्ट, प्रॉपर प्लेइंग किट टू बी वॉर्न विल ऑल सेफ्टी मेजर्स। सभी सुरक्षा उपायों के साथ उचित खेल किट पहनना चाहिए। सेकेंड, एक्टिविटी टू बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ अ ट्रेनर, कोच और ए टीचर। गतिविधि का निष्पादन किसी प्रशिक्षक, कोच या शिक्षक की देखरेख में किया जाना चाहिए। थर्ड, रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग गेम्स एंड एक्टिविटी। खेल और गतिविधि के दौरान संबंधित नियमों और विनियमों को अपनाया जाना चाहिए। फोर्थ, ऑफिशियल्स डिसीजंस टू बी ऑनर्ड। सरकारी निर्णयों का सम्मान किया जाना चाहिए। फिफ्थ, गेम्स एंड एक्टिविटी टू बी डन अंडर प्रॉपर एथिक्स। खेल या गतिविधि का निष्पादन उचित नैतिकता के तहत किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ द स्किल्स टू बी फॉलोड। उचित कौशल तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। सेवेंथ, स्टैंडर्ड प्लेइंग इक्विपमेंट टू बी यूज्ड। मानक खेल उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एट, प्रॉपर हाइड्रेशन ड्यूरिंग द गेम्स एंड एक्टिविटी टू बी मेंटेन। खेल या गतिविधियों के दौरान उचित जल योजन को बनाए रखा जाना चाहिए। नाइन्थ, एग्रेशन ड्यूरिंग द गेम टू बी केप्ट एडिक्वेट। खेल के दौरान पर्याप्त आक्रामकता बनाए रखनी चाहिए। टेंथ, रॉन्ग लैंग्वेज टू बी अवॉइडेड। गलत भाषा के प्रयोग से परहेज किया जाना चाहिए। 11th, वन शुड नॉट ओवरडू एनी एक्टिविटी। किसी भी गतिविधि को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। Now 12th, assistance or help during the activity if required to be taken.
गतिविधि के दौरान आवश्यकता होने पर सहायता या मदद ली जानी चाहिए। 13. Proper landing technique and equipment to be used during performance. प्रदर्शन के दौरान उचित अवतरण तकनीक और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। 14th. Avoid playing in stress और pain. तनाव या दर्द के दौरान खेलने से बचना चाहिए। Now, post activity. First, gradual slowing down of the activity. गतिविधि को धीरे धीरे क्रमिक रूप से कम करना चाहिए। सेकेंड, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी मसल्स। उचित तरीके से तनाव और मांसपेशियों को शांत किया जाना चाहिए। थर्ड, रिमूव द सेफ्टी गियर्स। सुरक्षा उपकरणों को निकाल देना चाहिए। फोर्थ, प्रॉपर हाइड्रेशन टू बी केप्ट इन माइंड। जल योजन को ध्यान में रखा जाना चाहिए। फिफ्थ, प्रॉपर स्ट्रेचिंग एंड रिलैक्सेशन टू बी परफॉर्म। उचित तनाव और आराम का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सिक्स्थ, इफ माइल्ड स्ट्रेस और इंजरी अकर्स ड्यूरिंग द गेम्स एंड एक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ आइज इज मैंडेटरी। यदि खेल या गतिविधि के दौरान हल्का तनाव या चोट होता है तो बर्फ का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। सेवेंथ, प्रॉपर रेस्ट हेल्प्स इन रिमूविंग फटीग एंड ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट इंजरी। उचित आराम थकान को दूर करने में मदद करता है और ये चोट को भी रोकने में मदद करता है। 8. प्रॉपर न्यूट्रिशन हेल्प्स टू रिजुवेनेट द बॉडी, रिमूव्स स्ट्रेस, प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड दस प्रिवेंट्स द ऑनसेट ऑफ इंजरी। उचित पोषण शरीर को फिर से तरोताज़ा करने में मदद करता है, तनाव को दूर करता है और अगले सत्र के लिए शरीर को तैयार भी करता है। इस तरह ये कई प्रकार की चोटों से बचाता है। Now students, our whole chapter has completed. Next chapter will be in further videos. Till then, stay home, stay safe. Thank you.